नादान बीतल। एक मर्तबा एक घने जंगल में एक लेडी बग रहता था। उस लेडी बग का नाम लालू बग था। वो जंगल में अपने छोटे छोटे पैरों से खूब उड़ा करता था। वो सारा दिन जंगल में उड़ता रहता और रात होते ही अपने घर में वापस आ जाता था। लालू बग अपने घर को खूब रोशन रखता था। फिर एक दिन बच्चों सुनो क्या होता है। लालू बग जब रात को अपने घर में आराम कर रहा था तो उसने सोचा, मैं हमेशा दिन को ही घर से बाहर निकलता हूँ। अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं रात को भी उड़कर जंगल का नजारा करूँ। जरा देखूं तो रात को जंगल का समा कैसा लगता है। और बच्चों फिर लालू बग ने ऐसा ही किया। वो रात को घर से बाहर निकल गया सैर के लिए। लालू बग आसमान में अपने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे पैरों से उड़ता रहा। लालू बग ने जंगल में बहुत खूबसूरत जगह देखी जो कि रात को बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बच्चों साथ में लालू बग थोड़ा सा डरपोक भी था। जब लालू बग ने जंगल में अंधेरा देखा तो कहने लगा, लगता है रात में यहाँ चमगादड़ों के सिवा कोई नहीं रहता, क्योंकि इतनी वीरानगी में तो सिर्फ चमगादड़ ही रह सकती हैं। और जैसे ही लालू बग ने ये बात कही तो एक चमगादड़ ने लालू बग की बात सुन ली, जिसका नाम रानू था। रानू कहने लगा, ये कौन है? इसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। चलो जरा मैं चल के पूछता हूँ ये कौन है और इस तरह क्यों बोल रहा है। और फिर क्या, रानू लालू बग के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो मेरा नाम रानू है, मैं जंगल में ही रहता हूँ और तुम कौन हो? फिर लालू बग कहता है, मेरा नाम लालू है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, लेकिन मैं रात को घर से नहीं निकलता हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं रात को जंगल का नजारा करूँगा और देखूंगा कि रात को जंगल किस तरह दिखता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तुम्हारे अलावा रात में कोई नहीं रहता, क्योंकि इस वीराने में तो सिर्फ तुम ही रह सकते हो रानू भाई। जैसे ही रानू चमगादड़ ने लालू बग की बात को सुना तो वो कहने लगा, देखा चलो मेरा घर यहाँ से करीब ही है और तुम थक भी गए होगे ना। बस फिर क्या, लालू बग रानू के घर चल देता है। और घर पहुंचकर रानू लालू बग को अच्छा सा खाना पेश करता है। लालू बग खाना खाकर रानू का शुक्रिया अदा करता है। रानू भाई शुक्रिया, चले अब मैं चलता हूँ। फिर रानू कहता है, अरे लालू तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे नौकर हो ना, यहाँ रुको और घर की सफाई करो। फिर लालू बग ने गुस्से में कहा, ये कौन सी मेहमान नवाजी है? तुम मुझे अपना नौकर बनाने के लिए अपने घर लाए थे क्या? फिर रानू ने कहा, अब इस बात का फैसला तो राजा शिकरा ही करेंगे, चलो मेरे साथ। फिर क्या, लालू और रानू बादशाह शिकरा के पास पहुंच जाते हैं। पहले रानू शिकरा बादशाह से कहता है, राजा शिकरा ये मेरा गुलाम है, मैंने इसे बचपन से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जाने की बोल रहा है। रानू की बात मुकम्मल हो जाने के बाद लालू बग आगे बढ़ता है और बादशाह से कहता है, बादशाह शिकरा रानू भाई झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मेरे बात समझ में आ गई है, मैं अपना फैसला रानू के हक में देता हूँ। फिर लालू और रानू राजा शिकरा के महल से बाहर आ जाते हैं और दोनों उड़ते उड़ते रानू चमगादड़ के घर पर पहुंच जाते हैं। और लालू बग रानू से घर पहुंचकर माफी मांगता है। लालू बग को माफी मांगता देख रानू कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगे लालू। और फिर क्या, लालू बग के साथ रानू लालू बग के घर चल देता है। और घर पहुंचकर रानू बड़े प्यार से लालू बग से कहता है, लालू ये सब मैंने इसलिए किया कि तुम हम चमगादड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम इसी तरह दूसरों का भी मजाक उड़ाते। और बादशाह शिकरा भी समझ गए थे कि मैं उन्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, तभी तो उन्होंने मेरे हाथ में फैसला दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और फिर बच्चों रानू लालू बग के घर से अपने घर को रवाना हो जाता है। फिर बच्चों इस कहानी से क्या समझे कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और फिर बच्चों कहानी खत्म।